जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका परिवार में। आज आप सबके सहयोग और विश्वास के कारण ये परिवार आज 5 लाख का हो चुका है। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आप सभी के माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। और आज माता पिता के आशीर्वाद के अलावा हम पर जो एक गुरु का महत्व होता है वह बताने आया हूं। इस 5 लाख के परिवार में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज एक आपको वह कहानी बताऊंगा कि मेरे गुरु कौन है। आखिर हर कोई पूछता है कि आपने इतनी कम उम्र में ये सब किससे सीखा, कौन है वो शख्स, उसका इंतजार रहेगा, उसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि गुरु क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति गया और उसने एक संत को जाकर कहा कि मुझे आप अपनी शिक्षा दीक्षा में ग्रहण कर लीजिए। संत ने उसको शिक्षा दीक्षा में ग्रहण कर लिया, यानी उसको दीक्षा देने के लिए रख लिया। वो वापस आया तो लोगों ने पूछा कि तेरी उम्र क्या हो गई, तू ऐसे ही घूम रहा है। कि मेरी उम्र तो अभी 3 साल हुई है। कि 3 साल उम्र हुई है, लग तो रहा है तू 23-24 साल का है। कि नहीं, वो 20 साल तो मैंने लोगों के जीवन में ऐसे ही गुजार दिए, मुझे पता ही नहीं था। ये 3 साल वो है जब से मैंने गुरु बनाया है और ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। गुरु के आने से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु को छोड़कर किसी और के पास चला गया। तो गुरु ने कहा कि कहां जा रहे हो। कि नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूं। यानी मन भटकाव की जो बात आती है, हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं, उसके ऊपर यह बात कहना चाहता हूं कि आप कहां जा रहे हो। तो वो चला जाता है, वो एक तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने कहा, अरे तू यहां कैसे आया। किसने कहा, मेरे एरिया में किसी को आने की अनुमति नहीं है। उसने कहा कि मैं तो आपसे मिलने के लिए आया, बिना परमिशन मिलने के लिए आए मुझसे, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, आज रात तेरी मौत हो जाएगी। अब वो डर रहा कि आज रात मेरी मौत हो जाएगी, उसे कुछ नहीं दिख रहा। वो भागा 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 अपने गुरु के पास गया। गुरु तो सब जानता ही था। गुरु ने कहा, अरे कैसे, अरे रामलाल कैसे आप दौड़े दौड़े आ रहे हो। उसने कहा कि गुरु गलती हो गई मुझसे, आपने कहा और मैं चला गया आपको छोड़कर, और अब मुझे किसी ने ये कहा है कि आज रात मेरी मौत हो जाएगी। अरे वाह, कितना खुश नसीब है तू, तुझे तो ये भी पता है कि तेरी मौत आज रात को होगी। आराम से जीवन जी, ये जितना समय बचा है इसको हंस कर जी। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मौत कब होगी। कोई बीमार है तब तक भी वो ये नहीं बताता कि ये खजाना यहां रखा हुआ है। कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तब भी वो अपने परिवार को नहीं बताता कि मेरे पास ये धन दौलत है। वो सोचता है कि मैं लौट कर आ जाऊंगा, मैं मौत से क्यों डरूं, मैं कूच करके आऊंगा। लेकिन वो गुरु के सामने के, ठीक है गुरु, आप कह रहे हैं जैसा आपके आ गया, आज हम आप ही के साथ रहेंगे। गुरु ने कहा बिल्कुल। अब रात्रि का समय हो गया, वो घबरा रहा, डर रहा, उसको ऐसा लग रहा कभी माँ याद आ रही, कभी बाप याद आ रहा, कुछ ना कुछ याद आ रहा। अब क्या होता है कि वह गुरु बोलता है कि तू मेरे पांव दबाते रहना, और पांव तब तक दबाते रहना जब तक मैं आंखें खोलकर ना कहूं कि अरे रामलाल सो जा। वो पांव दबाता रहा, पांव दबाता रहा। अब उस तांत्रिक का समय प्रारंभ हुआ। उसने 4 व्यक्तियों को भेजता है। पहले राक्षसनी को भेजा, वह राक्षसनी आई, उसने कोशिश की दरवाजे के बाहर आकर, आजा आजा आजा, लेकिन वो अपने गुरु के पांव दबा रहा था। फिर उसने एक गोला भेजा आग का, लेकिन वो अपने गुरु के पांव दबाने में मस्त। फिर उसने यमराज को भेजा। अब यमराज के दूत पहुंचे कि चल तेरा समय आ चुका है, लेकिन वो अपने गुरु के पांव नहीं छोड़े। लास्ट में उस तांत्रिक ने सोचा क्यों ना मैं इसी की मां को भेजूं, ताकि वो उसकी बात सुनकर बाहर आएगा। अब वो मां आती है कि बेटा आजा, मैं तुझसे गले मिलने के लिए आई हूं, तुझे लेने के लिए आई हूं। बेटे ने कहा जब तक मेरे गुरु नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं पांव छोड़ूंगा। और ऐसे करते करते चौथा पहर भी बीत गया। सुबह सूर्य की किरणें जैसे ही आई, गुरुजी उठे और कहा रामलाल तू सोया नहीं। सर आप गुरु, आप ही ने तो कहा था कि रात भर सोना नहीं है। तब वो कहता है, अरे तू तो कह रहा था कि तू मर जाएगा रात को, तू तो मरा नहीं है। वो गुरु के पांवों में नतमस्तक हो गया। संकट आ जाए, कोई तंत्र विद्या आपको नहीं ले जा सकती जब तक आपका गुरु आपके साथ है और उसी के मंत्र पर आप चलते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मन भटकाए क्या हो, 2 घोड़ों पर सवार आदमी गिरता ही है। गुरु कैसे मिल जाता है, इसके बाद एक उदाहरण मैं आपको फिर से दूंगा। यह बात आप अपने माता पिता को भी सुनाओगे। गुरु कैसे मिलता है। एक व्यक्ति के पास आया, बोला कि मुझे गुरु से मिलना है। तुम बड़ी बातें करते हो कि गुरु होता है, ये कौन गुरु है, कहां रहता है, बताओ। वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गुरु के साथ मेरी तस्वीर भी नहीं है, मेरी फोटो भी नहीं है, और उन्हीं के ज्ञान पर मैं चल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो साथ रहते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्या है,
वो तो आपको वीडियो में भी बताने वाला। तो वो कहता है कि गुरु से मिलाओ। तो उसने बोला कि गुरु ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं, व्हाट इज द पर्पज, रीजन चाहिए, व्हाट इज द रीजन, गुरु से मिलने का रीजन, कि मुझे मिलना है, मैं देखना चाहता हूं कि ये गुरु कहां है, दिखते भी है या नहीं, क्या तुम लोगों ने ऐसे कह दिया कि गुरु होता है। तब उसको कहा कि चल बता, तू कहां से आया है, क्या नाम है तेरा, ये सब कुछ बताना पड़ेगा ना, बड़े आदमी ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। तो गुरु बड़े आदमी है कि जाकर बोलो कि उनसे मिलने के लिए ये किशन सिंह आया है। किशन सिंह आया है, कौन किशन सिंह है, मैं किशन सिंह हूं, तू कहां है, ये तो तेरा शरीर है, ये आंख नाक ये तेरे कहां है, ये तो मिट जाएंगे, राख हो जाएंगे, तेरा कहां है इसमें। तूने सोचा अरे सच में ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर तो ऐसे ही चला जाएगा। तो उसने कहा कि मेरी आत्मा का नाम है। तो सामने वाले ने कहा अच्छा, आत्मा को भला तूने देखा है। ने कहा नहीं। तो आत्मा तो अमर अजर है, वो दिखाई नहीं देती है। सामने वाले ने कहा तो गुरु भी वही चीज है जो दिखाई नहीं देता है, और जिसको दिखाई देता है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आइए बात शुरू करता हूं उस गुरु की। ये तस्वीर, ये उनका सहयोग और अपार प्रेम है जिनको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले उस गुरु की बात जहां से माता पिता के बाद उस गुरु का नाम आता है। हाँ, यहां पर एक नाम लिखा हुआ है सर जी। उस नाम को मैंने हाइड किया है, वो इसलिए कि वो उनका एक टारगेट था। आज आपके बारे में बताया इस वीडियो में, पर देखना मैंने गुरु को मैसेज भेजा तो उनका रिप्लाई था हाँ अभी सुना है, थैंक यू, अपने गुरु को रिस्पेक्ट देने के लिए लगे रहो, 10 लाख पर आना है मुझे। ये बात दोस्तों 28 दिसंबर 2020 से बहुत पहले की है। 28 दिसंबर 2020 से पहले की बात है। 21 बीत गया मेरे दोस्त, तब YouTube पर वीडियो चलना शुरू हुआ था और पहली राजस्थान पुलिस की भर्ती थी। तब उन्होंने कहा था कि 10 लाख पर आना है मुझे। और आगे सुनो, सबको सस्पेंस बना रहना चाहिए कि 10 लाख पर आशु सर के गुरु आएंगे। मैं तो उसी समय कह दे मुझे, मेरे नाम के आगे उन्होंने सर कैसे लगा दिया, मैं तो उनका चेला था। पढ़ते रहो चुपचाप अपना काम में लगे रहो, बाद में शोर होगा। और आज तक जब भी कोई कार्य अच्छा होता है मैं उन्हें संदेश भेजता हूं, उसके कुछ शॉर्ट्स में आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल सर, दिल्ली अभी दूर नहीं है, ये तो नौकरी मेरी पुलिस की रह गई, वरना इसी साल 5 लाख तक पहुंच जाता। नाम तो पहले वीडियो में भी आपका लिया है, लेकिन क्या करूं सर, समय बहुत कम मिलता है, और उस समय बहुत कम समय मिलता था जब समय ड्यूटी पर ज्यादा रहता था। दूसरा संदेश भेजा मैंने, देखा आप आगे बढ़ते रहो और विश्वास बनाए रखो। हमेशा स्टूडेंट्स को ही दुआ है ईश्वर से कि आप स्टूडेंट्स पर विश्वास बनाए रखें, यही दुआ करता हूं, स्टूडेंट्स के लिए कार्य करते रहो। गुरु ने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जिस दिन गलती होने लगेगी तो सोचूंगा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि उनका विश्वास नहीं तो। मन भटकाने से नहीं होता, तपना पड़ता है। आप लोग कहते हो रिप्लाई हमें भी नहीं मिलते, ये हमारे गुरु जी के रिप्लाई है, कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि गुरु कभी रोज रिप्लाई नहीं देते। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, मुझसे होने वाली गलतियों पर आप मुझे माफ करते रहे। लव यू गुरु जी, आपके कारण इतनी पहचान और नाम मिली। हर बार यही कहता हूं, हमेशा खुश रहो और कामयाब बनो। ईश्वर तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम हमेशा किसी के काम आ सको। और जिस दिन आप में से किसी ने भी मुझे गुरु पूर्णिमा पर अगर मैसेज भेजा था, तो उसी दिन मैंने यही मैसेज कॉपी करके सबको भेजा था कि मेरे गुरु का आशीर्वाद मैं आप तक पहुंचा रहा था कि ईश्वर तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम किसी और के काम आ सको। 4 लाख हुए, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, लगे रहो। आज जब एसआई की परीक्षा आ रही थी नजदीक, एक मन में घबराहट थी कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखते रहते हैं वो, तो उन्होंने कहा अच्छा कर रहे हो हिंदी में। मैंने कहा थैंक यू सर। अब उसका अगला सवाल जो आप कहते हो ना कि गुरु डांट देता है, ये देखो, बस यही मेरा काम था तुम्हें भड़काना, और ये इमोजी उन्होंने भेजा है। हिंदी के प्रश्न क्यों लेकर मैं यूट्यूब पर आया, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, मैं डर रहा था कि कैसे करूं, ये 2 महीने है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं आती है तो नहीं आती है। इतना बड़ा ये कार्य, इतने लोगों का विश्वास कि उन्हें भी तैयारी करवानी है, खुद को भी तैयारी करनी है, परिवार भी संभालना है, नौकरी भी करनी है, एक साथ इतने कार्य कैसे करूंगा। ऐसे याद नहीं हो रहे थे। मैंने रिप्लाई में किया उनको कि डर बैठ गया, इसलिए सोचा पूरी हिंदी खोलकर पी जाता हूं। उनका डर, क्योंकि उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मुझे डर लगा कि मेरे गुरु ने मुझसे सवाल पूछे और जवाब नहीं दे पाया, इसका मतलब मैं कमजोर घोड़ा हूं और मुझे अच्छा घोड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
किताब लेकर आऊंगा, पेपर के बाद आप कहोगे कुछ तो छोड़ देता। मैं उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता हूं, याद हो या ना हो, लेकिन उस किताब को पूरी को रटा मैंने। आपका अजर और अजीर जो उन्होंने प्रश्न पूछे, सत्याग्रह का संधि विच्छेद, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, रात को सोने नहीं देते हैं, मेरे प्रश्न गलत क्यों हुए, ये 3 प्रश्न जो उन्होंने पहली बार पूछे। आप लोग कहोगे कि ये तो हमें भी आते थे, लेकिन ये अब आते हैं, उस समय नहीं। इसमें कमी नहीं आएगी, बाकी आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन परिभाषिक शब्दावली मुझे याद नहीं होती, ये भी मैंने उनको मैसेज करके भेजा है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सने प्रकार बना रहे। थैंक यू आंसू, हमेशा खुश रहो। जिस दिन पेपर था 13 सितंबर 2021 को, मुझे नहीं पता किसी का मैसेज आया या नहीं आया, मैंने बहुत लेट बाद देखा। उन सर का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कांग्रेचुलेसन, एग्जाम अच्छे से देना। क्योंकि जब आपको कोई ट्रेंड करता है तो आप पर पूरी निगाह रखता है, समय उतना ही देगा जितना आपको जरूरत है, ज्यादा नहीं। फिर आज ये सब आपके सिखाए हुए ज्ञान का परिणाम है, वरना ये एक बस टिकट काटने वाला आंसू यहां तक कैसे पहुंचता। ये सब शोहरत आपकी देन है। उन्होंने सिर्फ इतना ही मैसेज किया है, लगे रहो। मैंने आगे लिख दिया, आपका मोटिवेशन और आशीर्वाद बना रहे। आप सोचते हैं कि हर चीज का रिप्लाई मिलता है, आपको मिलता होगा, ये देख लो नहीं मिलता है साहब। बस हम तो यही कहते हैं कि छत्र छाया बनी रहे कि ये गुरु आखिर है कौन। अब बताओ, जब उन्होंने ही पहले ही मैसेज में 2020 से पहले ही ये कह दिया कि मैं 10 लाख पर आऊंगा इस दुनिया को बताने के लिए कि मैं था जिसने इसको यहां तक पहुंचाया, कहां से ले आऊं। इनके बाद दूसरा नाम आता है जो आप मेरे साथ देखते हैं, हंसमुख प्रतिभा के धनी और लाखों युवाओं के आदर्श, सुभाष जी चारण सर। जब नवलगढ़ थाने में पोस्टेड था, तब मेरा यूट्यूब चैनल पहले से था, लेकिन मुझे प्रमोट किया गया इनके द्वारा। यही वो शख्स थे जिन्होंने राजस्थान की इस पावन धरा पर युवाओं को कहा कि आप मेरे से बेहतर कर सकते हो। ये उनके मुख से निकले हुए वो शब्द थे जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गए कि मुझे अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन लगातार पढ़ना पड़ता है, सिर्फ एक इसलिए कि कोई कल को आकर इनको ये ना कह दे कि आपने इसके लिए कहा था जिसे तो कुछ भी नहीं आता जाता। इन्हीं के विश्वास को बनाए रखने के लिए पढ़ना पड़ता है। ये भी जीवन में एक गुरु की भांति है जिन्होंने यहां तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इधर देख रहे हैं विजयपाल जी सर। जब राजस्थान पुलिस खनन विभाग में मेरा चयन हुआ, गोरखपुर ट्रेनिंग करने के बाद पहुंचा मैं कोटा, और कोटा से जब ट्रांसफर होकर जब बीकानेर पहुंचा तो सर उस समय सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, आज तो इंस्पेक्टर हैं। उस समय पहली मुलाकात इन्हीं से हुई। हम एक कैंटीन में सामान लेने के लिए गए, मुझे नहीं पता था कि ये अधिकारी हैं, और हमारी थोड़ी सी झड़प हो गई। और उसके बाद इनका स्वभाव जैसा आप लोग देखते हैं कि जो सामने वो सामने है, पीछे कुछ भी नहीं है। अगर आपको डांटना है तो बिल्कुल फेस टू फेस डांटेंगे, गाली निकालनी है आपको गुस्से वाली तो आपके सामने कहेंगे। डांट फटकार वही होती है जो अपने लगाते हैं, वरना उस बाग को जाकर देखना जिस बाग में माली नहीं होता, वो बाग उजड़ जाता है। और उस समय जब मैं कहता था मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, और इस यूट्यूब की शुरुआत केकड़ी के साथ से हुई, नारायण जी सर तो मेरे साथ थे, हम दोनों ने की। उस समय स्टूडेंट ने कहा, और उस स्टूडेंट के ही बदौलत आज यहां पहुंचे हैं, वो केकड़ी भी हमेशा याद रहता है। उसमें जो मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि आशु ये करो। एक लड़की जिसने आकर कहा कि आपको ये चैनल बनाना चाहिए, मैंने चैनल बनाया, और हमें पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाया, और पहले दिन उसी ने सब्सक्राइब बढ़ाए। और उसके बाद नारायण जी सर वो साथ में जुड़े, उन्होंने कहा कि इतने साथी एक दिन जुड़ गए तो और पढ़े, फिर सभी विद्यार्थियों ने शेयर किया और साथी जुड़ते गए। इन्होंने रोज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज, बात होती रहती कि आगे बढ़ना है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बात 2017 की है, जब मैं पढ़ाने लगा था पहली बार। और उसके बाद जब 2019 आया, 19 में जाकर जब YouTube पर अपने चलने लगे, तब विजयपाल सिंह सर ने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसे वीडियो बनाने हैं। और देखिए उम्र का ये दौर,
आज मेरे से ज्यादा उम्र में, यानी लगभग 15 साल बड़े होंगे और 15-16 साल बड़े होंगे, 70-80 साल का है भी हैं, तो बता दूं थाने, तो भी सुबह उसी समय उठना, उसी समय लगातार निरंतर मेहनत करना, ये भी एक गुरु है। तो यहां तक लेकर आए। मेरे जीवन की शुरुआत आगे बढ़ने की यहां से हुई, और उस शुरुआत को जब भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता हुई, मुझे आज भी याद है कि मुझे कोई भी चीज की समस्या होती है, एक मैसेज करना पड़ता है सुभाष जी के पास, वो समस्या हल हो जाती है। वही दूसरा मैसेज इधर इधर कर दो, समस्या हल। और फिर माता पिता का आशीर्वाद, और फिर वो गुरु जिनका तो सिर्फ एक शब्द सुनना ही बहुत है, उनकी आवाज सुनना ही बहुत है, उतने में तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार मेरे माता पिता, आप सबके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, ये कारवां यूं ही बढ़ता रहेगा। लोग आएंगे, जब आप आगे बढ़ोगे रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन चीर के आगे निकलना है, जिद्दी बनना है, ठानना है और आगे निकलना है। लेकिन रहना एक ही जगह होगा, जगह जगह भटकने से सीप नहीं मिलते, सीप तो समुद्र की गहराई में जाकर मिलते हैं। बात आपको एक ही माननी होगी। हजारों, कहते हैं ना, हजारों मामा को भांजो को रह जावा है, तो ध्यान रखियो। बेस्ट ऑफ लक, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। राजस्थान के प्रत्येक कोने में यह आवाज पहुंचेगी, तो मैं गारंटी से कहता हूं, जब तक ये आवाज रहेगी, हजारों घरों को मैं रोशन कर जाऊंगा, हजारों घरों के चिराग जला जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।